नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन हब के ऊपर। आज हम वीडियो फिर से लाए हैं आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर। कोई भी शिक्षा नीति कितनी प्रभावी रहती है उसके बिंदु तय करते हैं। तो चलिए हम आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभ बताए गए हैं। एक्सेस यानी सब तक पहुँच होनी चाहिए। एक्टिविटी यानी भागीदारी। क्वालिटी यानी इसकी गुणवत्ता कितनी है, ये कितनी प्रभावी है। अफोर्डेबिलिटी यानी किफ़ायती। और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही किसकी है। विद्यालय शिक्षा के अंदर इसका ढांचा होगा जो 5+3+3+4 का होगा। जो फाउंडेशन स्टेज है, प्री प्रेटरी स्टेज है, यानी पहले 3 साल आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग होगी। उसके बाद 1 साल कक्षा 1 व कक्षा 2 की पढ़ाई स्कूल में होगी। एक्टिविटी आधारित नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। प्री प्रेटरी स्टेज में 3 से 5 तक के प्रयोगों के जरिए विज्ञान एवं गणित, आर्ट्स आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूली शिक्षा का 10+2 के ढांचे को 5+3 4 स्तंभ में बदला गया था। इसमें मिडिल स्टेज होगी, 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज है, 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी भी होगी। और नई नीति इस तरह बनी है कि स्कूल के हर छात्र को कौशल के आधार पर बांटा जाएगा। इसके अंदर ये मॉड्यूल है जो आपको दिख रहा होगा कि एज, कौन से एज में, जो पहले जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर एज क्या होती थी और कैसे होता था, और अब की बार इसे 4 भागों में डिवाइड किया है। जो आपको दिख रहा होगा कि एज और इसका जो क्लास स्तर को कैसे होगा वो इसमें लिखा हुआ है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, इसके अंदर 2030 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है इसमें 3 से 6 आयु वर्ग के सम्मिलित किया गया है का सर्वव्यापीकरण भी होगा। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय से लिंक करना है और उनको उनसे जोड़ना है। इसके अलावा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता 2025 तक वर्ग 3 के सभी छात्र छात्राओं को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान करवाया जाएगा। छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 के लिए शिक्षकों की भर्ती होगी। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में PTR 25:1 से कम। सुबह और दोपहर के बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता व भोजन दिया जाएगा। सीजन दर को कम करने और सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि अनुपात प्री स्कूल में 100% सकल नामांकन बढ़ाना है। NIOS को भी महत्व दिया जाएगा। इसमें पाठ्यक्रम किसी शिक्षा व्यवस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम पे, जो आपको दिख रहा होगा कि इसमें नया पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया जाएगा। NCERT द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर स्कूली शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी शिक्षण व्यवस्था या किसी व्यक्ति के जीवन में। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाएगा और 10 से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती रहेगी। तीसरी और 5वीं के जो परीक्षाएं हैं वो संबंधित संस्था प्रदान या अथॉरिटी के द्वारा बनवाई जाएगी। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परक स्थापित करने का प्रस्ताव, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को जारी रखना, माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिक किया जाएगा। इसके अलावा सभी शिक्षकों के लिए जो होगा, सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट आवश्यक होगा। बिहार में ये पूर्व से ही लागू है। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में संबंधित विषय में प्राप्त टेट या NTA परीक्षा के अंकों के साथ ही साक्षात्कार की व्यवस्था भी की जाएगी। शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्यों के लिए तर्क संगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल के प्रधानाध्यापकों एवं स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुख के लिए अपनी लीडरशिप और प्रबंधन कौशल को लगातार विकसित करने के लिए 50 घंटे का सतत अनुभव लेना होगा। इसके साथ ही बहुत सारी इसके जो बिंदु है वो मैं आपको पूरे नहीं बता पाऊंगा, तो आप देखते जाइए। इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको कवर करने और पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें इसमें रहेगी कि जो विशेष बच्चे हैं उनको भी इसके अंदर सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों जो बालिका विद्यालय हैं उनकी ग्रेड 12 तक विस्तारित करने की योजना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास में असमानता को दूर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें इनके लिए छात्रावास आदि की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर का निर्धारण भी किया जाएगा। इसमें बहुत से बिंदु है जिनके ऊपर ध्यान दिया गया है और बदलाव बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि एनसीईआरटी ने काफ़ी योजनाएं, पाठ्यक्रम वगैरह वगैरह निर्धारण करने के बाद भी मूल्यांकन की बहुत कमी थी, जो कि अब जाकर इस शिक्षा नीति के अंदर बहुत ही पूरी हो जाएगी। अध्यापक शिक्षा के अंदर भी इसमें डेवलपमेंट होगा और अपने आप को साबित करने के लिए अध्यापकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षण व्यवस्था को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जिसमें 50% बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो कि इसको कोई नहीं जानता था। ओपन डिस्टेंस लर्निंग, उसको इस शिक्षा नीति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है या उसको इसके अंदर लिया गया है, जिससे क्या है बच्चों को रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा, या जो अपने को बाद में वास्तविकता बाद में पता पड़ती है 12वीं के बाद में सभी बच्चों को, तो व्यावसायिक शिक्षा को 12वीं या 11वीं के बाद लागू किया जाता था, उसको अभी से ये 10वीं के बाद लागू करने की कोशिश है। और जो बिहार ने एमएचआरडी विभाग था, उसको शिक्षा विभाग नाम पहले से ही दे दिया था, उसका नाम अभी बदल दिया गया है। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा, और जिनको नहीं पता उनको भी आप वीडियो शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो अपने यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।